हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो इंग्लिश 007 पर, जहां हम कहानियों के ज़रिए न सिर्फ अपनी इंग्लिश और हिंदी सुधारते हैं, बल्कि जीवन के बड़े-बड़े सबक भी सीखते हैं। आज की हमारी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जिसका नाम है द हेरमिट एंड द माउस, यानी साधु और चूहा। दोस्तों, अक्सर हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी परेशानियां होती है, जो हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। ठीक उसी तरह जैसे इस कहानी के साधु एक छोटे से चूहे से परेशान थे। वह चूहा इतना शातिर था कि साधु की ऊंचाई पर लटकी मटकी से भी खाना चुरा लेता था। आखिर उस चूहे के पास इतनी ताकत और इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता था? आज हम इस कहानी के माध्यम से एक एक शब्द समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सही स्ट्रेटेजी यानी रणनीति के तहत किसी भी बड़े दुश्मन को हरा सकते हैं। तो अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और अपनी लाइफ की समझ दोनों बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी द हेरमिट एंड द माउस। हेरमिट का मतलब है यहाँ पे साधु, और माउस का मतलब आपको पता ही है, चूहा। और स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। वंस इन द ओल्डन डेज अ हेरमिट टुक केयर ऑफ अ टेम्पल इन अ स्मॉल विलेज। तो विलेज यानी गांव, स्मॉल यानी छोटा, टेम्पल यानी मंदिर, वंस यानी एक बार, ओल्डन डेज यानी पुराने दिनों में या पुराने समय में, हेरमिट का मतलब साधु, टुक केयर यानी देखभाल किया करता था। तो क्या मतलब हुआ दोस्तों इस लाइन का? एक पुराने समय में एक छोटे से गांव के एक मंदिर की देखभाल एक साधु किया करता था। There was a mouse in that temple. उसी मंदिर के अंदर एक चूहा भी रहा करता था। This mouse stole the hermit's food kept in an earthen pot hung on the ceiling every day. तो चूहा बड़ा शातिर था दोस्तों। स्टील माने चुराना और स्टोल उसकी सेकंड फॉर्म है, यानी चुराया। तो चूहा क्या करता था? अर्थन पोट होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसको कहते हैं अर्थन पोट। हंग यानी लटका हुआ। और ये जो साधु था, ये छत से जहाँ पंखा लटकाते हैं, वहाँ पे ये अपनी रस्सी से बर्तन में, मतलब मिट्टी के बर्तन में भोजन रखा करते थे, ताकि कोई खराब ना हो भोजन। लेकिन ये चूहा इतना शातिर था कि वहां से भी इस साधु के भोजन को चुरा लिया करता था। तो यह चूहा हर रोज छत से लटके हुए मिट्टी के बर्तन में रखे हुए साधु के खानों को, या जो भी खाना वहां रखा होता था साधु का, वो चुरा लेता था। द हेरमिट वॉज नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दिस माउस। गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना इस मुसीबत से। तो ये मुसीबत थी साधु के लिए। तो इस मुसीबत से साधु छुटकारा नहीं पा रहे थे। तो साधु के साथ में क्या हुआ? साधु उस चूहे से छुटकारा नहीं पा रहे थे। तो आगे उन्होंने क्या आइडिया लगाया, देखो। फाइनली द हेरमिट सॉट हिज फ्रेंड्स एडवाइस। तो अंत में क्या हुआ? फाइनली यानी अंत में साधु ने अपने एक मित्र से सलाह ली। एडवाइस यानी सलाह। सॉट, हेरमिट सॉट हिज फ्रेंड यानी अपने मित्र से क्या ली? सलाह। तो साधु ने अपने एक मित्र से सलाह ली इस मुसीबत से निपटने के लिए। द फ्रेंड एडवाइज्ड। तो मित्र ने क्या दी? फ्रेंड यानी मित्र, एडवाइस यानी सलाह दी। ये एडवाइस की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे एडवाइस सेकंड फॉर्म है। हिम साधु को टू फाइंड एंड डिस्ट्रॉय द फूड रिजर्व्स ऑफ द माउस। रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित रखना। तो मित्र ने क्या सलाह दी दोस्तों? मित्र ने चूहे के भोजन के भंडार, यानी जहां वो जमा करता था खाना चूहा, उसको ढूंढने और उसको नष्ट करने की सलाह दी। कि वो जगह ढूंढो कि उसने कितना भोजन वहां पे स्टोर किया हुआ है, और उस भोजन को सारे को नष्ट कर दो। द हेरमिट डिड अ सर्च एंड फाउंड द हिडन स्टॉक ऑफ द माउस। तो क्या हुआ दोस्तों? एंड थ्रू इट अवे। तो फाइनली साधु ने बहुत खोजबीन की, और बहुत खोजबीन करने के बाद में चूहा जो था उसका छुपा हुआ भंडार ढूंढ निकाला और उसे फेंक दिया। एंड थ्रू इट यानी थ्रू यानी फेंकना, फेंक दिया। द माउस बिकेम वीक। अब माउस क्या बन चुका था? वीक। वीक यानी कमजोर। विदाउट द फूड स्टॉक एंड कुड नॉट जम्प टू द रूफ टू गेट मोर फूड फ्रॉम द हेरमिट्स अर्थन पॉट। तो हुआ क्या? जो साधु ने उसका जो भोजन इकट्ठा हुआ किया था चूहे का, वो सब फेंक दिया। तो अब चूहा जो था वो बिना भोजन के, मतलब बहुत चूहा कमज़ोर हो गया। और साधु के जो मिट्टी के बर्तन में जो खाना टंगा रहता था, वो खाना लेने के लिए वो इतना कमज़ोर हो गया था कि उसकी एनर्जी उसमें थी नहीं, तो वो उस तक पहुंच नहीं सकता था।
तो आगे देखिए क्या होता है। तो क्या हुआ कि साधु ने वो ढूंढ लिया उसका जहाँ वो जमा किया करता था खाना वो, और उसने सारा भोजन जो था वो फेंक दिया। और फेंकने के बाद में चूहा कमज़ोर होने लगा, उसको भोजन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो उसमें एनर्जी नहीं बची। और वो जो खाना वो टंगा हुआ रहता था जहाँ से वो चुरा लिया करता था पहले, अब वो चुरा नहीं सकता था, पहुँच ही नहीं पा रहा था। द hermit caught द माउस एंड थ्रू इट अवे। फाइनली वो इतना कमज़ोर हो गया तो साधु ने चूहे को आराम से यानी आसानी से पकड़ लिया और पकड़ करके फेंक दिया। तो आज की हमारी इस कहानी का मोरल क्या है दोस्तों? स्ट्राइक एट द ओपोनेंट्स सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू डिफीट हिम। आज की हमारी कहानी का मोरल है दोस्तों, किसी शत्रु को हराने के लिए उसकी शक्ति यानी उसके सोर्स तक हमें जाना पड़ता है, उसके ऊपर प्रहार करना पड़ता है। यानी उसे हराने के लिए हमें उसकी जो ताकत है, उसके सोर्स, उसका पता लगाना पड़ता है और उसको उसी से हराया जा सकता है। अब चलते हैं हमारे अपने वर्ड की तरफ। तो आज का हमारा पहला वर्ड है hermit। hermit का मतलब होता है साधु या सन्यासी, ठीक है दोस्तों। टेम्पल यानी मंदिर। अर्थन पोट जिसका मतलब होता है मिट्टी का बर्तन या मटका। सीलिंग यानी छत, कमरे के अंदर जहाँ पे हम पंखा लटकाते हैं। गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना। सॉर्ट का मतलब होता है, सॉर्ट यानी होता है दोस्तों मांगी या ढूंढी, ये सी की सेकंड फॉर्म है। एडवाइस सलाह लेना। डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, नष्ट करना। रिजर्व का मतलब होता है भंडार या बचा कर रखा हुआ सामान। हिडन यानी छुपा हुआ। स्टॉक माने भंडार या जमा पूंजी। वीक यानी कमजोर। ओपोनेंट यानी होता है विरोधी या शत्रु। सोर्स यानी होता है जरिया। स्ट्रेंथ यानी होती है ताकत, शक्ति। और डिफीट का मतलब होता है हराना। तो ये था आज का हमारे वर्ड्स। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को लाइक करूंगा और उसको वहाँ पे इसके बारे में बताऊंगा कि उसका सेंटेंस कितना सही है या पूरा सही है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और अपना होमवर्क करना ज़रूर ना भूलें, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। ये थी हमारी आज की, यानी इन छोटी छोटी कहानी के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं, और इसी प्रकार बने रहिए मेरे वीडियो पे। दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।